ओके, सो यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लास्ट स्टेज के बारे में, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आइकन सेट्स। ये भी हम न्यूमेरिकल पर ही अप्लाई करेंगे। अब आइकन सेट्स पर्सनली मेरा खुद का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ये मैं भी रेगुलरली बहुत यूज़ करती हूँ। कब, कहाँ, कैसे, लेट मी टेल यू। आइकन सेट्स के 4 डिफरेंट शेड होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो 4 डिफरेंट सेट होता है: डायरेक्शनल, शेप, इंडिकेटर्स, रेटिंग्स। अब ये 4 सेट में से आपको कौन सा सेट कब कैसे यूज़ करना है, लेट मी टेल यू। जो लास्ट के हैं ना, रेटिंग्स, जिसमें एक सिग्नल जैसा रेटिंग्स दिया गया है, यहाँ पे 4 डिफरेंट स्क्वायर्स के बेसिस पे है, यहाँ पे एक पाई डायग्राम जैसे बनाने की कोशिश की जा रही, और यहाँ पे स्टार रेटिंग। ये मोस्टली नेटवर्क बेस्ड डेटा जो होता है ना, उसके लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जस्ट इमेजिन, आपके सामने एक डेटा है विच इज़ नेटवर्क बेस्ड कंपनी, एयरटेल, जियो, वोडाफोन या आइडिया, ठीक है, कोई भी नेटवर्क कंपनी हो सकती है। अब ये नेटवर्क कंपनीज़ के बहुत सारे अलग लोकेशंस दिए गए हैं। अगर मैं बात करती हूँ मुंबई की, तो अब मुंबई में दैट डजंट मीन कि सिर्फ मुंबई की बात होगी। मुंबई में बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, राइट। मैं मुंबई सेंट्रल की बात करूँ, चर्चगेट की बात करूँ, दादर, बांद्रा, बोरीवली, ठीक है, ये बहुत सारे अलग स्टेजेस हो जाएंगे यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेजेस, अब उसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट स्मॉल कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। लाइक ईस्ट वेस्ट में भी बहुत सारे डिफरेंट एरियाज होते हैं। तो हमें अगर ये आइडेंटिफाई करना है कौन से स्पेसिफिक नेम के हिसाब से या फिर नंबर्स के हिसाब से किसका नेटवर्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या किसका नेटवर्क ज़्यादा वीक है, तो हम यहाँ पे जो रेटिंग्स का जो सेट है ना, वो यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स और शेप्स और डायरेक्शनल, ये 3 आप रैंडमली कहीं के लिए भी यूज़ कर सकते हो। लाइक मुझे सिर्फ वैल्यूज़ के बेसिस पे चेक करना है, तो मैं ये सिग्नल का जो है ट्रैफिक लाइट्स का, वो भी यूज़ कर सकती हूँ, या इंडिकेटर्स के जो 3 सिम्बॉल्स है सर्कल वाले, वो, जिसमें मुझे पता चलता है कि ठीक है, जो न्यूट्रल वैल्यूज़ है उसमें येलो मार्क करके आ जाता है, और जो सबसे लोवेस्ट फैक्टर की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो रेड सिंबल में आ जाती हैं। और अगर मैंने इसको 34 को अगर 43 कर दिया तो कुछ चेंज हो रहा है, लेट मी सी दैट, यस। अब मैंने यहाँ पे 27 को अगर मैंने 72 कर दिया तो 27 रेड मार्क में था, अब 72 करते ही वो ग्रीन मार्क में हो गया। तो ये पूरा डेटा पे अप्लाई हो जाता है। तो आप इनिशियली इन फ्यूचर लाइक कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज भी करते हो तो आपकी डेटाबेस में आपको बार बार ये सेम चीज़ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो कैप्चर कर देता है और चीज़ों को अपडेट कर देगा। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये 4 चीज़ ही है आपके पास, यू कैन गो विद द मोर रूल्स ऑप्शन। आप यहाँ पे बता दो कि आपको कौन सा आइकन सेट्स चाहिए, ठीक है। तो आपको ये आइकन सेट्स जो है कौन से वाले पसंद आए हैं, आप वो भी यहाँ पे बता सकते हो। अब यहाँ पे ग्रेटर देन, इक्वल टू, या फिर सिर्फ ग्रेटर देन वो वैल्यू आपको बता देनी है। आप पिक करिए कि वो नंबर है, परसेंटेज नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आप वैल्यूज देना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी है 40, और यहाँ पे मैं वैल्यू देना चाहती हूँ 80, ठीक है। तो देखते हैं, ओके, ये एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। 50, 1 or more icon range overlap, adjust icons and range value so that track, ओके, इसको हम कैंसिल ही कर देते हैं। वापस से एक बार ट्राई करेंगे, आइकॉन सेट्स, मोड्स। तो यहाँ पे अगर 67, हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यू जो है ना वो कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और जो नीचे की वैल्यू वो लेस होनी चाहिए, और हमने अपोजिट कर दिया था। तो यहाँ पे बस आप वैल्यूज़ को चेंज कर दीजिए, अपने आइकन कौन से चाहिए आप वो पिक करना बहुत ज़रूरी है। लाइक आई एम टेकिंग दिस, और मैंने इसको ओके कर दिया, तो देखो कुछ इस तरीके से चेंजेस हो जाएंगे। कुछ केसेस में लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 2022 के लेटेस्ट वर्जन में ये जो नंबरिंग के जो टूल्स है या फिर उसके जो कमांड्स के नोटिफिकेशन है वो डिफरेंट फॉर्मेट में दिए गए हैं, इसलिए आप जब भी इसको अप्लाई करो तो बहुत ध्यान से पढ़ के समझ के फिर अप्लाई करिए। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सभी सेट्स के बारे में। तो आइए देखते हैं कुछ न्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।